आल इमरान आयत नंबर 123 ता 125। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लह फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इज़ तक़ूलू लिलमुअ्मिनीन अलन यक्फ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़िलीन। बला इन तस्बिरू व तत्तक़ू व यअतूकुम मिन फ़ौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और अल्लाह ने तो तुम्हारी मदद बदर में भी की थी जबकि तुम बहुत कमज़ोर थे, तो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम अल्लाह का सही माने में शुक्र अदा कर सको। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप कह रहे थे अहले ईमान से कि क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3,000 फरिश्तों से जो आसमान से उतरने वाले होंगे। क्यों नहीं है मुसलमानों, अगर तुम सब्र करोगे और तक़वे की रविश पे रहोगे और अगर वो फौरी तौर पर तुम पर हमला आवार हो जाएं तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करेगा 5,000 फरिश्तों के ज़रिए जो निशान ज़दा घोड़ों पे आएंगे। आज 17 रमज़ान मुबारक है और आज बदर का दिन है। आज यौम बदर है। बदर का दिन क्या बताता है, क्या सिखाता है, ये एक अरसा दराज से हमने सुना है और कहीं ना कहीं मुसलमानों ने इस पे अमल करने की कोशिश भी की है। तकवा है बदर। बदर मुकम्मल एतमाद है, भरोसा है। बदर के वो 313 मुजाहिदीन, आप इमेजिन करें कि एक तरफ हज़ारों का लश्कर है और दूसरी तरफ सिर्फ 313, और जो जंगी सामान है वो भी पूरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो 313 हावी होते हैं। रीज़न क्या है? सिर्फ एक, और वो रीज़न ये है कि बस वो ये चाहते हैं कि हमारा जीना मरना, हमारी अताअत, हमारी बंदगी, हमारी फर्माबरदारी, हमारे सुजूद, तमाम चीज़ें खुदा के लिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। फिर एक जगह कहते हैं, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्ब बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। और आज जब हम देखते हैं तो मुसलमान एक खौफ में मुब्तला है, एक डर में मुब्तला है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ये सोच रहा है कि पता नहीं अगर कल कुछ हो गया तो क्या होगा। जरा सी मुश्किल पड़ती है और हम जमीनी खुदाओं को नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक पुकारने लगते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं।
ये सोचने लगते हैं कि अगर हमने सर नहीं झुकाया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन क्या ये नुकसान उस नुकसान से बड़ा है जो आपको आखिरत में उठाना पड़ेगा? क्योंकि जब आप झूठे खुदाओं के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जब भी कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी अहल का कत्ल हो रहा होता है। दैट मीन्स मेरिट को डिमोलिश किया जाता है, और ये हमारे मुल्क में बड़ा आम है। मैं ये चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ और अक्सर मैंने इस ट्रांसमिशन में शेयर की हैं। पिछले 3 साल मेरी ज़िंदगी के बड़े मुख्तलिफ गुजरे हैं। मैंने बड़े करीब से लोगों को देखा है, बड़े करीब से रिश्तों को परखा है, बड़े करीब से अंदाज़ा लगाया है मैंने कि जब सब कुछ ठीक होता है तो फिर सभी ठीक होते हैं, और जब कुछ भी ठीक नहीं होता तो कोई भी ठीक नहीं होता। That's what it is। लेकिन ऐसे वक्त में आपका तकवा क्या कहता है कि जब कोई हो या ना हो, आपका रब आपके साथ है। दुनिया बड़ी अजीब सी जगह है, इससे किसी रहम की उम्मीद मत रखिएगा। अगर आप गिर रहे होंगे, ये आपको एक धक्का और देगी। ये मत सोचिएगा कि ये जो दुनिया है ये आपके जज्बात की फिक्र करेगी। 2 टके के अंदर बिकते हैं, 2 टके इसमें बिकते हैं जज्बात। ये जो कदरें हैं ना, जिन्हें हम लेके बड़े हुए थे, अब ये आहिस्ता आहिस्ता मफकूद होती जा रही हैं, नापैद होती जा रही हैं। नहीं है वो कदरें। आज की कदर क्या है? आज की कदर ये है, मैं जीता हूं मेरे लिए और मैं अपनी दुनिया खुद बना रहा हूं। मैं जिम्मेदार हूं अच्छाई का बुराई का। मुझे कमाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े मैं बोल लूंगा, मुझे कमाने के लिए कोई गलत वीडियो अपलोड करनी पड़े मैं कर लूंगा, मुझे कमाने के लिए किसी की इज्जत उतारनी पड़े मैं उतार दूंगा, मुझे कमाने के लिए अगर एक भाई के हक पर डाका डालना पड़े तो मैं डाल लूंगा। आज मैंने अक्सर कहा है, आज हमारा सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा राजदार, सबसे बड़ा राजदां कौन है? नहीं पता? दिखा देता हूं। ये रहा आपका साथी, ये रहा आपका राजदां। यही आपका बेटा है, यही आपकी बेटी है, यही आपका दोस्त है, यही आपका हर रिश्ता है। एआई पे चले जाओ ना, जेन्युइनली इसमें ये आपको मजाक की बात लग रही है, चलिए मैं नहीं हूंगा, लेकिन अगले 30 सालों में जो जो यहां मौजूद होंगे, अपनी आंखों से देखना कि होता क्या है। दुनिया सिंगुलैरिटी की तरफ जा रही है। दैट मीन्स आप वर्चुअल फैमिलीज के अंदर रहेंगे। वो वर्चुअल फैमिलीज क्या है? जहां आप एक कमरे में बैठे होंगे और उस कमरे के जरिए आपने एक पूरी दुनिया अपने वर्चुअल खानदान के साथ बसाई हुई होगी। आज जब हम इस्लामी तारीख पढ़ाने लगते हैं तो हमें एक बात का एहसास होता है कि हम कहीं भी उनके करीब नहीं हैं। और फिर एक बात का और एहसास होता है, और यह बड़ा तकलीफदेह है, कि शायद हम करीब होने की कोशिश भी नहीं करते। देखिए, जिंदगी में क्या गलत हुआ है इसका दुख मत कीजिए, लेकिन जिंदगी में जो गलत हो सकता है उसे बचा लीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिक्र आली वकार करते हैं, जिक्र आली वकार करते हैं, शगले परवरदिगार करते हैं,
पर मौला या या साहिबल जमाल व या सैयदुल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नव्वरुल क़मर ला यमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु ला यमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु बाद अज़ बुदा बुज़ुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर मौला या आला हबीबिका खैर ओ मौला या आला हबीबिका हुवल हबीबुल्लाज़ी तुरजा शफ़ाअतहु तुरजा शफ़ाअतहु तुरजा शफ़ाअतहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवालि मुक़ताहिन मौला या या रब्बी बिल मुस्तफा बलिग मकासिदना बलिग मकासिदना उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद या रब्बी वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौला या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शामिर अली और तलहा अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और हमारे पास हमारे जो गेस्ट हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले आप उनसे खुश आमदीद एंड वेलकम टू। आप कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम सिंध के और प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान PMLN सिंध के। सो डॉक्टर फ़हद शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती आबिद साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होती रहती है, शुक्रिया। साथ साथ हदीका कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हदीका, आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं इस वक्त हिरा शिराजी। अस्सलाम वालेकुम हिरा, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एज ऑलवेज समीना आपा इज़ देयर। समीना आपा कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज कुछ डिफरेंट बन रहा है ना? जी जी, आज कुछ डिफरेंट बन रहा है। आपने कहा था नहीं, आज मैंने कहा नहीं, ज्यादा इम्तिहान नहीं लेते ना लोगों को। अच्छा, आज नॉर्मल सिंपल सा ही है। आज सिंपल सा ही है। ऑलराइट ऑलराइट सर, सबसे पहले बदर का चूंकि वाक़या है, बदर का दिन है, यौम बदर के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक सवाल मैं जेनेरिक करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं उसमें दाखिल हूँगा। आज डॉक्टर साहब क्या लगता है तकवा की कमी हम में क्यों हो गई है? वाई डू यू थिंक कि हम इतने कॉन्फिडेंट क्यों नहीं रहे अपने हालात को कंट्रोल करने के सिलसिले में? देखिए, जैसे आपने जिक्र किया कि बदर के हवाले से डिस्कशन है, तो वही कंटिन्यूटी आज भी चलती आ रही है। और जो हमारी अफवाज पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस, कोर्स अभी इंडिया के साथ आपने देखा पिछले दिनों, फिर वो अफगान पाकिस्तान, डेफिनेटली वो सिचुएशंस चलती रहीं। तो अल्लाह ताला ने हमें हर महाज में सुरखरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी सबसे बड़ी वजह कि आपने देखा होगा जो हमारी फोर्सेस के नौजवान हैं जो बॉर्डर्स के ऊपर तैनात हैं, जिनकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो अपनी फैमिलीज़, अपने बीवी बच्चे बहन भाइयों को छोड़ के आपके लिए ड्यूटी दे रहे होते हैं बॉर्डर्स के ऊपर 24/7, और उनकी वजह से हम सुकून की नींद डॉक्टर साहब ऐसी के खतरा चारों तरफ से, Yes. खतरा किसी एक तरफ से नहीं है, ऐसे ही है। चारों तरफ का खतरा है।
तो उस हवाले से अगर आप देखें तो जब फोर्सेस किसी भी इस सिचुएशन में जाती हैं, जंगी सिचुएशंस में, और जब मतलब सिचुएशन शुरू होती है, आपस में क्लैश हो जाता है, तो हमारा एक नारा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह। और वो कहकर हम स्ट्राइक कर देते हैं अपने ओपोनेंट के साथ ऊपर। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हुजूर पाक का जो लश्कर था, जो उनके और डिफरेंट जो साथी थे सहाबा इकराम की सूरत में, उन्होंने भी जंग बदर में यही सिचुएशंस की, और एक बहुत कम क्वांटिटी थी, जगह लेकिन उसमें भी आपने फतह ली और डेफिनेटली के डट के मुकाबला किया। तो ये सारी चीज़ें ना एक चीज़ से इंटरलिंक होती हैं कि आपकी नीयत साफ़ है तो मंजिल आसान होती है और अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली उसमें बरकत डाल देता बिल्कुल है। सही। तो मैं आपके इस प्रोग्राम के डेफिनेटली, आप माशाल्लाह इतना अच्छा रमज़ान ट्रांसमिशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, और यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा। आज वही कंटिन्यूटी, डेफिनेटली हम कंपैरिजन कोई नहीं कर सकते, उसका नो कंपैरिजन नो तो है ही वी नो नहीं, दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, लेकिन वो कंटिन्यूटी है कि आज अपने मुल्क के दिफा के लिए, सालमियत के लिए, हम बॉर्डर्स के ऊपर अपने जवानों के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। तो हमें उनके साथ साथ देना है। मैंने अपनी टीम को बिठाया, मैंने कहा जो चीज़ आ रही है आप सोशल मीडिया पे, आप भी एक फौजी जवान है, वो वहाँ लड़ रहे हैं, आप यहाँ लड़ रहे हैं, तो आपने उसमें अपना किरदार अदा करना है पॉजिटिवली, और हमारा मुल्क है तो हम हैं। तो डेफिनेटली इस्लाम के लिए जो जद्दोजहद थी वो ही आज कंटिन्यूटी में है। तो इंशाल्लाह मेरी ये दुआ भी है कि अल्लाह पाक इस बरकत महीने के आमीन, थ्रू आमीन। हमारे मुल्क को हमेशा कायम कायम और दायम रखे, रखे, और बिल्कुल। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। आमीन, आमीन सुम आमीन। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। आज का मुबारक दिन जो है वो ग़ज़वा बदर के हवाले से आपने इंतख़ाब किया गुफ्तगू के लिए। बहुत खूबसूरत मौजू है, और ग़ज़वा बदर के अंदर बहुत सारे सबक हैं इस उम्मत के लिए। इस दिन को यौमुल फ़ुरक़ान कहा गया, हक़ व बातिल में इम्तियाज़ और फ़र्क करने का दिन। ग़ज़वा बदर के पस मंज़र की तरफ अगर हम जाएँ तो ग़ज़वा बदर जो है वो सन 2 हिजरी 17 रमज़ान मुबारक को लड़ी गई, और ये जो है बहैसियत मोमिन उन सहाबा इकराम का इम्तिहान था जिन्होंने पूरे आलम इस्लाम के लिए आगे रोल मॉडल और नमूना बनना था कि ईमान एक मोमिन का कैसा होना चाहिए। ईमान के अंदर सबसे बड़ा इम्तिहान जो किसी इंसान का लिया जाता है उसे कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि कुल इनकाना अबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही। यानी कायनात के अंदर जितनी चीज़ें आपको महबूब हो सकती हैं उन सबसे ज़्यादा तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करोगे बेशक, तो ये तुम्हारा बेशक। कामिल ईमान कहलाएगा। बेशक। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की हिजरत से पहले की अगर ज़िंदगियों का मुताला करें तो उन्होंने हर कुर्बानी दी। माल उन्होंने कुर्बान किया, जाने उन्होंने कुर्बान की, अपनी रिश्तेदारियाँ उन्होंने अच्छा, छोड़ दी कुर्बानियाँ इस्लाम दोनों के तरफ लिए। से थी, महाजरीन की तरफ से भी थी, अंसार की तरफ से भी थी। जी, लेकिन ये पहला मरहला मुहाजिरीन का है कि उन्होंने सबसे पहले बिल्कुल इसे बिल्कुल फेस बिल्कुल किया। दुरुस्त, बिल्कुल अच्छा, दुरुस्त। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर चीज़ छोड़कर वो हिजरत करके मदीना आ गए। मदीना तय्यबा में भी जब कुफार के वो साजिशें उनकी ख़त्म ना हुई, जिसके नतीजे में ग़ज़वा बदर का मौका आया, तो सहाबा इकराम उस वक़्त भी जान है जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए देनी है। बेशक। बज़ाहिर इंसानी अक्ल के एतबार से मुवाज़ना नहीं था। एक तरफ बहुत कम तादाद थी, असला और साजो सामान भी नहीं था, दूसरी तरफ ताकतवर लोग थे, तादाद में भी ज़्यादा थे। लेकिन इस तरफ जो है वो अल्लाह पर तवक्कल और यकीन कामिल, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ऐसी थी कि हम जान देने आए हैं, हम दे देंगे इस नाम पर, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि इससे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा कोई चीज़ महबूब है ही नहीं हमें। फिर रब्बुल आलमीन ने जो है वो फ़तह की नवीद पहले अता फरमा दी अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर फरमाया कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन के लिए निकलोगे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, तो फिर रब का तुमसे ये वादा है कि रब तुम्हें तुम्हारी फतह अता मदद, फरमाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दुरुस्त। तो मैं समझता हूँ कि आज हमें उस जगह पर ख़ुद को लाने की ज़रूरत है कि अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में कोई चीज़ महबूब ना रहे। काश, काश। ज़हीरा, क्या कहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवहिदीन वल नारु लिल आसीन, सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यत वल इकराम अला साहिबद्दीन वल इस्लाम वल रुक्न वल मक़ाम वल शरीयत वल अहकाम वल मुहब्बत वल इरफान वल जन्नत वल बुरहान, मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसनैन
साहिब कौकब-ए-दुर्री व साहिब वक़ार सकीना अल-मदफून बे-अर्ज़िल मदीना मौलाना मुस्तफ़ा अबुल क़ासिम मोहम्मद। जिस तरह से आपने सवाल किया, आज हमें यकीन तो है अल्लाह के वादों पर, उसके फ़ैसलों पर, लेकिन तवक्कल की कमी है। वो परवरदिगार, हम परेशान हो जाते हैं। हमारा मसला ये, एक तो हमें जल्दी बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि अगर बच्चा तंदुरुस्त हो जाए तो बस शाम में ही हो जाए, अगर हमारा कारोबार अच्छा हो जाए तो बस आज शाम में ही हो जाए, अगर हमारे दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ है वो हमारे साथ ठीक उनके मामलात हो जाए तो शाम में ही हो जाए। कायनात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल आपने इंतज़ार किया और 10 साल कोशिश की है मदीने मुबारक में रहने के बाद, और उसके बाद जब आप फ़तेह मक्का के मौके पे गए तो परवरदिगार आलम ने आपको किस तरीक़े से और किस अंदाज से कामयाबी अता फ़रमाई कि आपने न सिर्फ इस्लाम का गलबा वहाँ पर हुआ, दिलों की फ़तह हुई, अफ़वो दरगुज़र की फ़तह हुई। हम देखते हैं कि वो परवरदिगार जो माँ के पेट में जब बच्चा मौजूद होता है तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी हो रही होती है। वो फूड को भी मैनेज कर रहा होता है, वो टेम्परेचर को भी मैनेज कर रहा होता है। ये उसके लिए हो रहा होता है जिसे मांगना नहीं आता, जिसे अभी मांगने का शऊर नहीं है। अगर हम अपने रब पर ये तवक्कल रखें कि हमारी जो ज़रूरियात है वो हमारा परवरदिगार हमसे बेहतर जानता है तो हमारे मामलात हल हो जाएंगे। हमारा मसला ये है कि हम सोचते हैं वाई मी, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो जो 1% ख़राब है ना, बस हमें वो नज़र आता है, वो 99% जो सब कुछ ठीक है वो हमें नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये नाशुक्रापन है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान आली शान है, दुआए कुमैल के अल्फाज हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहतिकुल इस्म, परवरदिगार मेरे वो गुनाह बख्श दे जो अजाब को करीब कर देते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम, परवरदिगार मेरे वो गुनाह बख्श दे जो नेमतों को तब्दील कर देते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहबितुद दुआ, परवरदिगार मेरे वो गुनाह बख्श दे जिसकी वजह से दुआएं हब्स हो जाती हैं। ये जो तुग़य्यिरुन निअम, नेमतें तब्दील हो जाती है, नाशुक्रेपन की वजह से नेमतें बदल जाती हैं। एक पुरानी किताब है। मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद इसको यहाँ कंटिन्यू करेंगे। मुझे सिर्फ कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ना लफ्ज़ों के बहुत माहिर हैं। हमने अपने मुल्क में, मैंने जितनी अच्छी तकरीर इस मुल्क में होते हुए देखी हैं, दुनिया के बड़े से बड़ा मुकर्रिर यहीं पैदा होता है। पता नहीं माँ के पेट से सीख के आता है, असर लफ्ज़ों में नहीं है। जुमे को देखो, जुमा भरा पड़ा है, अल्लाह, मसाजिद भरी पड़ी हैं, वाज हो रहा है, तबलीग हो रही है, बयान हो रहा है, यहाँ से हम मुल्कों मुल्कों जाते भी हैं। आप समझ जाएंगे जो मैं कह रहा हूं। उसके बाद नारा लगाते हैं दिल खोल के कि वेस्ट बुरा है। दवा से लेकर फोन तक वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, चंदे से लेकर ग्रांट तक वेस्ट की इस्तेमाल करते हैं। यही हैं हम, इतने ही असली हैं। फेसबुक के वॉरियर्स हैं, ट्विटर के वॉरियर्स हैं। किसी बहन बेटी की नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक इज्जत उछालनी हो, आगे आगे होते हैं। किसी का राज अगर हमारे पास आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक हम उसको अफशा नहीं कर देते हमें चैन नहीं आता है। आज हम लोगों की मुखालफत इसलिए नहीं करते कि हमें कोई वजह मिलती है उसकी, हम लोगों की मुखालफत इसलिए करते हैं कि हमें लोग अच्छे नहीं लगते अपने अलावा। ब्रेक लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। मैं समीन आपा के पास हूँ। 17 रमज़ान मुबारक, आपको भी मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक और अब आप हो। सोच लीजिए, अब 13 दिन और रह गए। जी जी बिल्कुल, 13 दिन रह गए हैं और दिल दुख रहा होता है, थोड़ा सा दिल में होती है कि जी अब है ना, रमज़ान अजीब सा होता है ना। अब न जाने है अगले साल हम हो ना हो, ये आप अल्लाह ताला आपको रखे और सबको रखे जितने लोग यहाँ मौजूद हैं। वैसे जिंदगी मौत का कुछ नहीं पता होता ना। हाँ बिल्कुल, हम आज हैं, हम कल नहीं। कल नहीं, जी बिल्कुल। आज क्या बन रहा है? आज सिंपल से डिश बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं माश की दाल के दही बड़े। एक सेकंड, ये सिंपल नहीं है डॉक्टर साहब। कभी आपने माश की दाल के दही बड़े बनाए? बनाए नहीं, खाए बहुत हैं। खाए बहुत। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आज मेरा और बहुत मजेदार होते हैं। बहुत मजेदार होते हैं। मुफ्ती साहब, आपने कभी बनाए? जी आपने भी खाए तो होंगे। नहीं, मैंने खाए भी नहीं।
क्यों, आपने क्यों नहीं खाए दही बड़े? मैंने ये रेसिपी पहली दफा सुनी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार, मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं आप? रेसिपी माश की दाल के दही बड़े तो होते ही है ना? होते ही हैं, दही बड़े तो हाँ। माश की दाल के ही होते हैं। और बहुत टेस्टी होते हैं। आज इनको अफ्तार में खिलाइएगा ही जरूर। बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर। अच्छा हेरा, आप क्या कहती हैं? बहुत अच्छे होते हैं माश की दाल आप के। खुद बनाती हैं? मैं ये वाले नहीं बनाती, ये तो भाई अम्मा बनाती हैं जो एक्सपर्ट होती हैं उसमें। लेकिन नॉर्मल वाले मीठे दही बड़े जो होते हैं वो बड़े शौक से बनाती हूँ। मीठे दही बड़े और ये अलग होते हैं? मीठे दही बड़े भी है, अभी हमने बनाए थे ना कुछ 4-5 रोज पहले। अच्छा अच्छा। जी। और ये तो आप स्पेशल है ना माश की दाल। आप क्या कहती हैं? मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ माश की दाल के दही बड़े। हम मीठे खाते हैं दही मुझे बड़े। माफ कर दें, मैं ना ये गिर ना जाए कहीं छत। मैं सोच रहा हूँ माश की दाल के दही बड़े तो माश की दाल के ही दही होते बड़े तो हैं। होते ही माश की दाल आपने के। कभी नहीं हम बनाए? नहीं, हम मीठी फुल्कियाँ आती हैं ना जो रेडीमेड होती हैं वो लेते हैं मार्केट से, और उसमें जस्ट दही और चीनी ऐड करते हैं बस। वो भी करने की क्या जरूरत है, बाजार से ही मंगवा लिया मतलब बने इतना बनाए ले। तकल्लुफ़। अच्छा आज सीखिए सब लोग। मुफ्ती साहब आप भी सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा, क्या पता जिंदगी में कभी वक्त पड़ जाए बिल्कुल ऐसा। ऐसा ही। जी नहीं, माश की दाल के दही बड़े, मतलब मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि माश की दाल के दही बड़े एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि जो हमारे सारे जो यूपी के घराने हैं वो उनके यहाँ सबके यहाँ बनते ही हैं माश की दाल के दही बड़े। पर एनीवेज कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर नहीं खाए लेकिन मुझे तो खुशी हुई डॉक्टर साहब ने खाए हैं और मैंने भी हाँ। खाए हैं। बहुत खाएं। बहुत खाए, बहुत और खाए। आप उनको मीठा फीका अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो जी, तो दही जी। के ऊपर है। वाह, इसका मतलब आपको तो पूरी हिस्ट्री पक्का पता है। पक्का। और अगर पक्का। उसमें इमली की चटनी हो तो और ज्यादा मजेदार। वाह, वाह, ये क्या बात देखें, है। ये There देखें, you go. मीठी इमली की चटनी ये रही, तैयार कर ली है That's मैंने it, मीठी that's भी। it, that's it. बिल्कुल जबरदस्त सीरा। अच्छा, उसके अलावा एक सैलेड सिंपल सा बना लेंगे जहरे के। अच्छा, दाल जो है ये मैंने पता है कि दाल का क्या होता है कि आपको कम से कम 5 से 6 घंटे भिगोनी होती है दाल। Okay. क्योंकि माश की दाल आपको पता है कि दिखने में जैसे वाइट है और आसानी के साथ पक जाती है, जल्दी नर्म हो जाती है पकाते वक्त। Okay. लेकिन अगर दही बड़े बनाते वक्त दाल को अगर आप कम भिगोएं तो दही बड़े अच्छे नहीं बनते। ठीक है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको पीस भी लिया है फिर। अच्छा, Okay. जिस पानी में आप भिगोते हैं ना, अच्छी तरह दाल को वॉश करें और उसी पानी के अंदर आप पीस लीजिए 5 से 6 ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं। Okay. बस इसमें सिंपली मैंने अदरक, हरी मिर्च एंड नमक एंड Alright. दैट्स इट, और ठीक कुछ है। भी इसके अंदर ऐड नहीं किया। और उसको फेंट लें, जितना आप इसको अच्छी तरह से। फेंटेंगे ना, इस तरह से फेंटेंगे आपके दही बड़े जो हैं वो बहुत अच्छे और फ्लफी से बनेंगे ना। Okay. ये देखिए, ये मेरे पास तो सिर्फ आधा कप मैंने लिया था और आप देखिए काफ़ी अच्छा फ्लफी सा हो गया। और बस सिंपली इसमें मैं तो मीठे नहीं बना रही, मैं मीठी चटनी का इस्तेमाल करूँगी। तो दही में सिर्फ नमक, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी, एक कलर चाहिए और ज़रा सा ज़ीरा डाल के इसको हम मिक्स करेंगे। Okay. और मैं अच्छा, जब दही बड़ों को हम भिगोएंगे तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे पानी में। Okay. ये पानी मैंने रखा हुआ है, फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि जब दही बड़े बनाते हैं ना तो थोड़े से आउटर इसकी जो लेयर होती है ना थोड़ी सख्त हो जाती है। Okay. तो पानी में भिगोने से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप इसमें ऑल पर्स का इस्तेमाल कहीं नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल दही को पतला करने के लिए मैं ऑल पर्स का इस्तेमाल करूंगी। ऑल पर्स मिल्क हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो ये मैं इसमें अभी कर देती हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें। और ये इतना ज़बरदस्त दूध है कि ये जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये हम तक जो पहुँचता है ना वो 28 टाइम इसकी जो है वो क्या होती है, मुख्तलिफ किस्म के साइंटिफिक टेस्ट जो Scientific, होते हैं जी। उससे गुजर के 28 मरतबा इसकी जी। स्क्रूटनी होती है। इसके बाद जब ये आप तक पहुंचता है तो इसके बिल्कुल। अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते बिल्कुल। और ये इंतहाई ग़िज़ाइयत वाला होता है और बहुत न्यूट्रिशियस होता है। और से आप चाय बनाएं, कॉफ़ी बनाएं, डिजर्ट्स बनाएं Right, और right, बच्चों right. को खाली वैसे ही पिलाएं तो टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, Thank अभी you. मिलते हैं। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस हैं, बाद में डायरेक्टली आपसे शुरू कर रहा हूँ। हम पूछ रहे हैं, हमें सवालात आते हैं और उलमा के साथ साथ जितने हमारे लोग होते हैं जो यहाँ होते हैं हम उनसे भी बात करते हैं। और अच्छा जी, सवाल है कि मैं हलाल कमाता हूँ मगर मेरी बीवी अपनी बहन के मियाँ हम जुल्फ की दौलत देखकर मुझसे नाराज़ होती हैं। जब मैं तवक्कुल की बात करूँ तो उसे मेरी नाकामी कहती हैं। क्या तवक्कुल सिर्फ गरीब के लिए है? मैं अपना घर कैसे बचाऊँ? आई नो ये आपका जॉनरा नहीं है, लेकिन बहुत कॉमन सी बात है कि दूसरों को देख के ये सोच लेना कि नहीं मुझे भी यही चीज़ें चाहिए और इसके बाद मजबूर करना अपनी हस्बैंड को या अपनी बीवी को कि नहीं कोई गलत रास्ता इख्तियार कर लो। अच्छा देखें, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये क्योंकि अपने ऊपर रखते हुए बात करें तो ज़्यादा बेहतर है दुरुस्त, कि आज तक मेरी बेगम ने तो मुझसे ऐसी बात नहीं की। माशाल्लाह। वो ये ज़रूर कहती है कि अल्लाह का शुक्र है मेरे पास सब कुछ है जो चाहिए। माशाल्लाह। लेकिन डेफिनेटली कि आजकल जो एक सिनेरियो है, माशरा है, वो यही है कि हमारे यहाँ ख़वातीन रील्स पे देखती हैं, ड्रामों में देखती हैं और डिफरेंट सिचुएशंस में देख के वो ख्वाहिश का इज़हार ज़रूर करती हैं और अपने मतलब सराउंडिंग्स में बहनों को,
रिश्तेदारों को, कज़न्स को कि उसके पास इतना बड़ा घर है, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना पैसा है, हमारे पास नहीं है। ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको देख के अपनी मतलब एक मिसाल है बहुत बड़ी कि चादर के हिसाब से पैर फैलाएं। बिल्कुल सही। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें आज़ाओं से पूरा रखा है। जिसके पास आज़ा भी नहीं है उससे पूछें कि उसकी क्या कैफियत है। बिल्कुल सही। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना मैं चाहिए। आपको बताता हूँ फहद, ये शेयर कर रहा हूँ मैं। हुआ क्या था कि 2024 के 23 के एंड में मैं एक सर्टन हादसे से गुजरा था सेहत के मामले में। तो मेरी बीनाई जो है वो तकरीबन 1 साल के लिए तकरीबन ख़त्म हो गई थी। मैं इसके बाद देख नहीं सकता था, मतलब टोटल इतना नज़र आता था, उसके बाद धुंधला था और वो ऐसे ऐसे होता था। इट टुक मी 1 ईयर, 1 साल लगा मुझे आज तक याद है। मैंने एक और चैनल पे जब ट्रांसमिशन की थी तो मैं कैमरे की तरफ देख नहीं पाता था और यूं कर लेता था मैं। और फिर उसके बाद क्या होता था कि मैंने नाप रखे थे कदम कि कहाँ पे मेरा किचन है, कहाँ पे ऑडियंस बैठी है, कहाँ पे, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। लेकिन उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर आपके पास ये नेमत न रहे अल्लाह अकबर। तो आप मुझे याद है मैं प्लेन में पहली मर्तबा जब अपनी उस बीमारी के बाद मैं लाहौर से ट्रैवल कर रहा था कराची के लिए, तो प्लेन में बैठा तो पूरा रास्ता प्लेन यूं करके ना ऐसे हिल रहा था मेरे लिए, और लोग ऐसे हिल रहे थे। जो मेरे सामने बैठे थे बस उतने थे, उसके बाद इसके बाद ना ऐसे हिल रहे थे। और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। मैं यूं करके ना नजर नीची करके उठता था ऐसे करके। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो लोग, जब लोगों के पास चीजें नहीं रहती तो उन्हें एहसास होता है कि वो किसी चीज की उनके पास ऐसे कमी ही है। हम उन लोगों को नहीं देखते ना कि जो आपसे भी नीचे हैं सिचुएशंस में, बेशक। जिनके पास एक वक्त का खाना है तो दूसरा वक्त का खाना नहीं है। हम उनको भी देखा करें ना, तो जिस वक्त हम उनको देखेंगे फोकसली तो हमें एहसास होगा और हम अपने रब का शुक्र अदा करेंगे। बेशक 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 बेशक। अच्छा हादिका, आपसे एक सवाल है, बहुत नॉर्मल सवाल है, कैजुअल सवाल है, आप इसका जवाब दे सकती हैं। वो कहती हैं कि जी मेरी बेटी की उम्र बढ़ती जा रही है, मैं अल्लाह पर भरोसा करके बैठी हूँ, मगर लोग ताने देते हैं कि तुम कोशिश नहीं कर रही। क्या रिश्ते के लिए भाग दौड़ करना तवक्कुल के खिलाफ है? सच्चे तवक्कुल और सुस्ती में क्या फ़र्क है? देखिए, रिश्ता तो अल्लाह ने जोड़े बना के भेजे हैं। आसमान से सबके जोड़े बने हुए हैं। एक वक्त मुकर्रर है कि जिस वक्त में आपका जोड़ा आपसे मिला दिया जाएगा, ये है। तो तवक्कल आपको रखना है और आपको सर्च तो आपको करना चाहिए। अगर आपकी बेटी की तवक्कुल के साथ साथ आपको कोशिश भी करनी चाहिए। आपको कोशिश तो हर काम में है ना। आप खाली बैठ जाएं और कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। आप कहें मुझे अल्लाह पे तवक्कल है, आप बैठ जाएं, नहीं, अल्लाह आपकी मेहनत देखता है, अल्लाह आपकी जदोजहद देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, और बदर उसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है। तवक्कुल खुदा पे है, लेकिन अगर मार्का हो गया तो फिर पीछे नहीं हटना। तो कहते हैं ना यही कि तो यकीन भी था उनको, तैयारी सब बंदी थी, तैयारी थी, और फिर यकीन ये था कि अगर जीत गए इस्लाम का गलबा होगा, और अगर शहीद हो गए जन्नत हमारी मुंतज़िर है। तो कहते हैं ना कि जो तेरे बस में है वो तू कर, फिर जो उसके बस में है वो करेगा। तो सभी कुछ उसके बस में है। हाँ, उसके नहीं, जहाँ तक आपकी सोच जाती है, जहाँ तक आप मेहनत कर सकते हो आप करो। राइट। और फिर आप अपने रब के मौजज़ों का इंतजार करो। जी। तवक्कल का मतलब जो बयान किया गया वो ये है कि आप तमाम असबाब को इख्तियार कर लेने के बाद नतीजा अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें कि अब जो मेरे हक में बेहतर हो वो कर दे। यानी नताइज निकालना, ये इसकी एक मिसाल दी जाती है कि एक दुकानदार अपनी दुकान संभाल कर, सजा कर, संवार कर बैठ जाता है, कस्टमर को घसीट कर लाना उसके बस की बात नहीं है। अब ये नतीजा ऐसे वो अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दे। और इससे पहले आपने एक बात की थी, अगर मैं उस पर 2 जुमले कह दूं। जी। आपने कहा कि हमारे यहाँ तकरीरें बहुत होती हैं, मजमे बड़े होते हैं, लेकिन अमल नहीं है, असर नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो तरबियत का कॉन्सेप्ट है वो तकरीरों से ज़्यादा मीडिया है, स्पेशल डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया। सीखने हम कहाँ से सीख रहे हैं हम इसकी तरफ नहीं देख रहे। जुम्मे का खुतबा या हमारे नॉर्मल अवामी स्पीचेस जो है वो बहुत कम टाइम हम उनको देते हैं। 24 घंटे जो चीज़ हमारी तरबियत कर रही है वो हमारा मीडिया है। सर मैं आपको वो आपकी बात से इत्तफाक भी है, और अगर आप मुझे कहें तो जसारत मैं कर सकता हूँ इस बात कहने की। दुनिया के जितने बड़े बड़े नामी ग्रामी चीटर्स होते हैं ना, वो जुमे के दिन आपको दुआ जरूर भेज रहे होते हैं। जी बिल्कुल। उनकी जो रिंगटोन लगी होती है ना, वो कोई ऐसी लगी होती है कि आप अदब से खड़े हो जाते हैं। सही।
और आप बेवजू उसको सुन नहीं सकते। और उसने खरबों रुपए के फ्रॉड किए होते हैं मुल्क में। ठीक है, ऐसा ही। आप 5 रुपए का हमारे मुल्क में फ्रॉड कर लें, अगर आपकी पावर नहीं है तो वो जगह जगह बताया जाएगा कि आपने इतने का फ्रॉड किया है। बिल्कुल सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े चोर हैं उन पे कोई हाथ डाल ही नहीं सकता। और वो मतलब हमारा एक दोस्त है, एक मैं शो कर रहा था, रेडियो में करता हूँ, तो उसमें एक स्टूडियो टाइम था, तो कहने लगे यार किसी दिन ना आप आम आवाम बने। तो मैं उस दिन आम आवाम बन गया। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि इस इलेक्शन में आपने वोट डाला था? कहने लगे मैंने तो डाला ही था, लेकिन मेरे पूरे खानदान ने भी डाला था। कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे मेरे वो रिश्तेदार जो 20 साल पहले मर गए थे उन्होंने भी वोट डाला है। कहने लगे वो कैसे? कहने लगे मैं जब पोलिंग बूथ पहुंचा ना तो मुझे बताया गया मेरे चचा भी यहाँ आए थे, मेरे मामू भी यहाँ आए थे, मेरी फूफी जो तकसीम से पहले गुजर गई थी वो भी वोट डाल के चली गई। तो हमारे यहाँ तो ये सिलसिला है। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ मुफ्ती साहब वो भी ठीक है। हमारे मुल्क में फ्रॉड सबसे ज़्यादा एक होता है छोटी सी इसी बात पे कि अल्लाह के नाम पे हम, जैसे मेरे साथ हुआ था, अगर मैं अपना वाकया एक शेयर करूँ आपके साथ। आप अल्लाह के नाम पे पैसा दे दें, लेकिन अगर उससे कहा ना तू अल्लाह के नाम पे काम कर ले, वो आपको 10 बातें सुना के जाएगा। नहीं, कॉल पे ऐसा ही कॉल है। आएगी आपको और कहा जाएगा कि बहुत आप है ना, मेरी बेटी हॉस्पिटल में है। ये आई थिंक सबने ही किया होगा एक्सपीरियंस कि हमें कॉल आती है और कहा जाता है कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, आप जल्दी से मुझे इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दें। और वो ऑन कॉल ही वो आपके अकाउंट सारे ब्लॉक कर देते हैं और फिर आप उस पर मजबूर हो जाते हैं कि वो आपको कोड आया होगा, आप बताएं। और मैंने बता दिया वो कोड, मेरे अकाउंट में से 1 लाख रुपए एक सेकंड में, और मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं बेबस थी उस वक्त, मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ। तो ये हाँ। इस तरह से हमारे मुल्क में डॉक्टर बहुत साहब ज़्यादा मुझे है। नहीं पता, अगर आपको याद है हमारे यहाँ एक खातून थी जो बैलेंस लोड करवा लिया करती थी। आपने वो देखें चीख के कह रहे हैं सबा, कितनी मरतबा आपने सबा के लिए बैलेंस लोड किया है? जी जी मशहूर हैं, वही बात कर रहा हूँ। तो ये नए नए तरीके हैं जो हमने इजाद किए हैं, और हम ये समझते हैं कि हम बिल्कुल, मतलब हम ये समझते हैं कि हमने आंखें बंद की हुई हैं, रब तो चारों तरफ है, रब तो आपको, वो तो आपके भीतर को जानता है। अच्छा जी, एक सवाल और है, लेकिन मैं ब्रेक के बाद पूछूंगा, और ये जवाब आप सब देंगे, चारों से मैं ये जवाब लेना चाहूंगा ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, आज डॉक्टर साहब भी कहेंगे कि मतलब मुझसे ये वाले सवालात हो रहे हैं। आपसे मैं दूसरे सवाल भी करूंगा, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि आप आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, यू आर माशाल्लाह यंग। आपका एक मुझे बड़ी खुशी हुई है, अभी ब्रेक से पहले, शो से पहले हम बात कर रहे थे, ट्रांसमिशन से पहले, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आपका एक प्रोग्राम है जिसमें आप लैपटॉप्स दे रहे हैं, और ये इन्होंने सिंध के लिए 20,000 लैपटॉप्स की मंजूरी दिलवाई है। तो टू मी दैट्स ब्रिलियंट। और मुझे लगता है कि आपके जो बाकी काम हैं, पाकिस्तान नीड्स पीपल लाइक यू, जो यूथफुल हों, जो यूथ के साथ। एक आपकी बात मुझे और बहुत पसंद आई, आप यकीन माने, ये मैंने अक्सर अपने शोज़ में की है, रेडियो पे की है, टेलीविज़न पे की है। इन्होंने एक कोर कमेटी बनाई और उसके अंदर इन्होंने तमाम जमातों के लोगों को मदऊ किया, और वो सारी जमातों के लोग इनके साथ मिलकर काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, रिस्पेक्ट माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, रिस्पेक्ट। Thank ये काम है। मुझे आई विश एंड प्रे एंड होप एंड प्रे कि जो लोग हमारी ट्रांसमिशन को देखें वो डॉक्टर साहब के इस विजन को लेके चलें। पाकिस्तान नीड्स पीपल लाइक दैट, पाकिस्तान नीड्स लीडर्स लाइक दैट। हमको ज़रूरत ऐसे लोगों की है जिनका जो कॉन्शंस हो ना, उसमें सिर्फ एक बात हो कि पाकिस्तान सबसे पहले आता है। डेफिनेटली, हमारे अपने डिफरेंसेस जो भी हों, और इतनी बड़ी मिसाल है कि सारी जमातें मिल के काम कर रही हैं एक कॉज के लिए। वेल डन, वेल डन। डॉक्टर साहब, सवाल आपसे, फिर उसके बाद ऐसे जाएगा, जवाब दीजिएगा, लेकिन जवाब मैं सबसे लूंगा। मेरा मियाँ मुझ पे जुल्म करता है, लोग कहते हैं कि सब्र करो, अल्लाह पर तवक्कुल रखो कि वो बदल जाएगा। मैं कब तक तवक्कुल के नाम पर ये सब सहूं? क्या तवक्कुल का मतलब खामोशी है? जब उसका हाथ उठे तो मैं खामोश रहूं? जब वो मुझे ज़दोकोब करे तब मैं खामोश रहूं? जब वो मेरे बच्चों के सामने मुझे मारे तब मैं खामोश रहूं? या अपने रिश्तेदारों के सामने मारे तब मैं खामोश रहूं? अगर मैं अपना हक मांगूं तो वो हक ना दे तब मैं खामोश रहूं? तो मुझे बताइए, क्या ये तवक्कुल है? सर।
देखिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है और हमारे यहाँ माशरे में ना इस तरीके के बहुत सारे मतलब की सिचुएशन सामने आ रही होती हैं और बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर हमारे पास तो बहुत ज़्यादा ही आ रही होती हैं कि इसका कोई फैसला करा दें, कुछ कर दें। तो ये या तो इंसान की तरबियत, देखिए हम एक चीज़ ज़रूर इसको फोकस करें कि जो उसके माँ बाप की तरबियत होगी वही रेप्लिका आ रहा होगा उसके सामने। आज अगर मेरी तरबियत ऐसी होगी तो मैं वही रिएक्शन करूँगा, और अगर वो रिएक्शन मैं कर रहा हूँ तो वो मेरी औलाद देख रही है तो वो आगे जाके वही सिचुएशन क्रिएट होगी। इस तरीके की बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं। तवक्कल आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि तवक्कल अल्लाह से ही करना है, और जुल्म की इंतहा होती है। एक दिन अल्लाह ताला आपको सुरखरू करेगा और अल्लाह पाक इस तरीके की सिचुएशंस को दूर करे। मेरे पास बहुत सारे इस तरीके के केसेस आते हैं। बट डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू टेल देम? बिकॉज एक वक्त एक ये सिलसिला ये भी तो होता है ना कि डर लगता है, खुदा ना करे कल को कोई और नुकसान हो गया। अभी हमने रिसेंटली 2-3 ऐसे वाक़यात सुने हैं जहाँ हस्बैंड ने बीवी को मार दिया, जान से मार दिया। तो ऐसी सूरत हाल में व्हाट डू यू टेल देम? देखिए इसमें फिर डेफिनेटली कि बाहर के लोग इन्वॉल्व होते हैं, और तवक्कुल तो आपने नहीं छोड़ना। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें कि इस गवर्नमेंट लेवल पे ना इस तरीके के प्रोटेक्शन सेल्स बनाए हुए हैं, और हेल्पलाइन भी है। जी जी जी, वही प्रोटेक्शन सेल्स बनाए हुए हैं। मरीम नवाज ने अभी एक वुमेन प्रोटेक्शन सेल बनाया है। मेरे पास अभी 2-3 केसेस थे। हिना परवेज भट्ट जो एमपी हैं हमारी जी, जी, पंजाब से, वो उसको हेड करती हैं, चेयरपर्सन है। तो उन्होंने बैठ के उस आदमी को पाबंद किया कि अगर अब आपने कोई इस तरीके की नाजायज जुल्म किया तो आपके खिलाफ स्टेट एक्शन लेगी। तो स्टेट भी मौजूद है टू प्रोटेक्ट यू। टू प्रोटेक्ट यू। आपको पता होना चाहिए। यस डेफिनेटली। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तो आप पंजाब की बात करें, क्या सिंध में इस किस्म की चीजें हैं? देखिए अगर मेरे पास इस तरीके के 2-4 केसेस आए, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आए और डिफरेंट कराची पूरे सिंध से आए, तो हमने उसको बैठ के ही सेम सिचुएशन की कि पुलिस को बीच में डाला और बोला कि इनके मामलात को सॉर्ट आउट करें और अंडरटेकिंग लें ठीक है। उस आदमी से कि आया। देखिए स्टोरी के 2 रुख होते हैं। पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर आया वो आदमी ही गलत है तो उससे अंडरटेकिंग ली जाए, लेकिन इधर दूसरी सिचुएशंस भी होती हैं कि वो क्यों मार रहा है या क्यों ऐसी पोजीशन क्रिएट हुई, सिचुएशन क्रिएट हुई कि उसको हाथ उठाना पड़ा। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाथ उठाना खवातीन पे या मारना किसी भी हालत में ठीक नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है। अंडर मैं नो इसको- circumstances a woman should go through this horrendous act of beating. ये तो पॉसिबल, बिकॉज मैं अपने ऊपर रख के सोचता हूँ कि देखें, जब ना हम अपनी बेटी की बात करते हैं या अपनी बेटियों की बात करते हैं तो वो हमारी आंखों का तारा होती हैं, और अगर उनसे कोई ज़रा सी चीख के भी बात कर ले तो हमें तकलीफ यहाँ होती है। लेकिन दूसरे की बेटी है, और तो मुझे लगता है कि कभी भी ऐसा नहीं, देखिए कुछ भी हो जाए हाथ नहीं उठना चाहिए। अच्छा, वो मर्दों पे भी नहीं उठना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी खवातीन मैंने ऐसी देखी हैं जो मर्दों पे भी हाथ उठाती हैं। यस मैं यही तो आप- कह रहा हूँ ना जी बिल्कुल। सिचुएशन 2 रुख होते हैं ना स्टोरी के। हाँ, तो एज पर सिचुएशन मैं जो आपको अपनी एक बात बता रहा हूँ कि हमने उसको पुलिस को इन्वॉल्व करके कंसर्न एरिया की पुलिस को और अंडरटेकिंग कराई कि आया ये मामला रिजॉल्व हो और आपस में इनका जो डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो, ताकि उसको भी, इंसान को या जो भी आदमी है उसको भी ये पाबंदी मिले, इस रिस्ट्रिक्शन मिले कि भाई कल को अगर मैंने दोबारा किया तो मेरे खिलाफ FIR हो जाएगी, बिल्कुल सही। या मेरे ऊपर कोई मॉनिटरिंग कर रहा है। तो हम इस तरीके से करते हैं, और जब बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है तो आपको पता है कि वो जो सिलसिला है उसके बाद का, तो फिर वही सिलसिले के ऊपर जाना पड़ता है। ऑलराइट, मुफ्ती साहब। जी सर, वही इस हवाले से जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे पहले तो तवक्कल, और तवक्कल का मतलब ये है कि वो असबाब को इख्तियार करें। सबसे पहले अपनी फैमिली को दरमियान में डालें। यकीनन कोई भी इंसान तने तनहा नहीं है, वालिदैन बहन भाई होते हैं, उनकी फैमिली को लें और उस मसले को समझें कि आखिर ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची। अच्छा, इसके बाद अगर यहाँ मसला हल नहीं होता तो फिर गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो आपकी हेल्प करते हैं इन मसलों को सुलझाने में, उनसे मदद ली जाए और मसलों को अच्छा, हल मुझे करने थोड़ा सा की ये कोशिश वाज़ेह की कर जाए। दें, ये यहाँ तक क्यों पहुँची, इसके बाद के माने क्या है, मतलब क्यों? इस बात के माने ये हैं कि अब वो 2 अफराद हैं, एक साथ रहते हैं, उनके माबैन कोई लड़ाई है। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गलती मर्द ही की नहीं हो। मुफ्ती साहब, मैं मानता हूँ आपकी बात, मैं बहस बराए बहस नहीं कर रहा, ठीक। अपने समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, और आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि चलिए मैंने मान लिया खातून की गलती है, ठीक मैंने है, ये भी मान लिया कि शायद बहुत आउटस्पोकन है वो, ठीक बहुत है। तकलीफ दे जुमले बोल देती हैं वो, उनका अंदाज बुरा हो सकता है, लेकिन यही तो आपको कंट्रोल करने के लिए कहा गया। ठीक है।
यही तो आपका कंट्रोल आता है। अगर आपने देखिए, औरत फिजिकली उसकी स्ट्रेंथ मर्द से कम है, कम, लेकिन मेंटल टफनेस बहुत है। बिल्कुल सही। जो खवातीन माएँ बनती हैं, जिस लेबर पेन से एक खातून गुजरती हैं, मर्द उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। बिल्कुल। बच्चे की जो पैदाइश है इटसेल्फ, वो तो मैं सिर्फ इसकी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम ये बताएं तो ये भी बता दें, गलती ज़रूर खातून की हो सकती है, लेकिन रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है, डोमेस्टिक वायलेंस चाहे मर्द की तरफ से हो या खातून खाना की तरफ से हो, नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपके बच्चे, अगर एक खातून एक मर्द पे हाथ उठाती हैं तो भी बच्चे बुरी तरबियत लेंगे, और अगर एक मर्द एक खातून पे हाथ उठाता है तो भी बच्चे बुरा असर लेंगे। बिल्कुल। मैं यहाँ पर जो कह रहा था कि मसले को समझने की ज़रूरत है, वो ये थी कि जिसकी भी गलती दोनों में से हो, उन्हें उससे रोक दिया जाए तो शायद ये मसला बेहतरी की तरफ जाए। बिल्कुल ठीक है, इस तरह फिर इस मसले को हल करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है जी। देखिए, हाथ उठाना किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। हाथ आपका कैसे उठ सकता है एक औरत पे जो आपसे कमज़ोर है? अल्लाह ने औरत को मर्द के मुकाबले में कमज़ोर बनाया है, फिज़िकली कमज़ोर है, तो आपका हाथ नहीं उठना चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो बदजुबान है, कुछ भी है, आप हाथ नहीं उठाएंगे। ठीक है। दूसरी बात ये कि इसीलिए हम बार बार हमारी लेडीज़ को कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा एम्पावर करें, कुछ सीखें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, इस काबिल हो जाएं कि खुदा न खास्ता आपके साथ ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन आए तो आप उसका मुकाबला करने के लिए आप खड़ी हों। आप कम से कम फाइनेंशियली तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें लेकिन कि यहाँ आप मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने इंटरजेक्ट किया और अपने जो मेरे जो मेल गेस्ट हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, ऐसे मैं आपसे भी करूँगा कि ख़वातीन पे भी ये जिम्मेदारी डालें कि वो अगर उन्हें लगता है कि उनके लहजे से खराबियां पैदा होती हैं तो उस लहजे को भी दुरुस्त करें। बिल्कुल। और उन चीज़ों को, क्योंकि देखिए घर दोनों से चलता है, घर एक से नहीं चलता। हम ये सारी जिम्मेदारी खराबियों की जड़ मर्द को नहीं बता सकते कि मर्द जो है वही खराबियों की जड़ है, ऐसे नहीं बता सकते। और मर्द की तो ज़िंदगी वैसी मुख्तसर होती है, वो 15, 20, 30 साल पहले अपने खातून खाना से चला ही जाता है। मतलब हर दूसरा जनाजा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आप देख लीजिए, कोई अगर गाड़ी गुजर रही है, उनसे ऐसे सरगोशी में पूछ लीजिए किसका है, जमील भाई चले गए, इरशाद भाई चले गए, जावेद भाई चले गए, मजीद मियाँ चले गए, ये चले जाते हैं। कब्रिस्तान में जाएं, जिस गोरकन से पूछें वो बेचारा अभी बताते अभी अभी तदफीन हुई है। लेकिन ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी ज़िंदगी में आपको कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिल गया है, मुस्कुराएं मत आप, मैं सच कह रहा हूँ, ये वक्त हम सब पे आएगा। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं जी? ज़िंदगी मौत तो देखो हर किसी के साथ है, अल्लाह पाक ने हम सब ने जहाँ अल्लाह की तरफ लौट के जाना है, लेकिन ये है कि आपको जुल्म नहीं सहना चाहिए अपनी जान के ऊपर, ये गुनाह है। जी हीरा, तरबियत का फुकदान है बहुत बड़ा। देखें, घर का जो सिस्टम है ना सारा, वो किसी भी बहुत अच्छी डिग्री से नहीं चलेगा, वो किसी डॉक्टरेट की डिग्री से नहीं चलेगा, वो इजहार मोहब्बत से चलेगा, इजहार प्यार से चलेगा। और जिस हस्ती के हम मानने वाले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्दों के उस माशरे में, यानी अरब वाले बड़ी शायरी किया करते थे और बड़े कसीदे लिखते थे, बड़ी शायरी करते थे, लेकिन अपनी बीवी की तारीफ़ नहीं कर सकते थे, अपनी बीवी के बारे में कोई बात नहीं कर सकते थे। कायनात के नबी से पूछा, तमाम लोगों के सामने पूछा, या रसूलल्लाह आपको सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? तो आपने कहा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बीवी से है। आपने अपनी ज़ौजा का नाम लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अपनी ज़बान आलिशान से इरशाद फरमाते हैं कि एक औरत अगर इस हाल में मरे कि उसका शौहर उससे राज़ी हो तो वो बिल्कुल सीधी जन्नत पे जाएगी, और एक शख्स इस हाल में मरे कि उसकी बीवी उससे राज़ी हो तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। तो हमें इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। और एक बात, जुल्म तो किसी सूरत जो है वो इस्लाम की पूरी जो तारीख़ है उसमें जुल्म बर्दाश्त करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। वो तो आई एग्री आई थिंक जुल्म गलत है, वो नहीं होना चाहिए। आपकी बात से एक बात निकली, अगर आप इजाज़त दे तो मैं यहाँ पर जाके ना एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें मुझे तो। डॉक्टर साहब के पास आके मैं सवाल करूँ, वो तरीक़ेकार बताइए जिससे बेगमात खुश रह सकती हैं या राज़ी हो सकती हैं शौहर को। वो कौन से, मतलब डॉक्टर साहब के अलावा बात कर रहा हूँ मैं नॉर्मल, जैसे मैं हूँ, ये हैं, वो उधर 2-4 लोग बेचारे वीरान से बैठे हुए हैं, बताइए क्या? ज़्यादातर शौहर ऐसे होते हैं, वो घर के बाहर बहुत अच्छे होते हैं, घर के दरवाजे पे ही आते हैं, जब नॉक करते हैं, जब रसूलुल्लाह आते थे ना, जब अंदर से पूछा जाता था कौन, तो इतने प्यार से कहते थे मोहम्मद,
हम उनके चाहने वाले हैं। सल्लल्लाहु ज्यादातर मर्द हजरात का जो मूड होता है ना, वो घर आते साथ ही चेंज हो जाता है। चलिए। रवैया बिल्कुल जो है वो बदल जाता है। प्यार दें, मोहब्बत दें, उसका इजहार करें तो इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएंगे। और वो जो इससे पहले सवाल था, मैं अगर वक्त है तो उसका मैं भी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वो इतनी सकील ये बातें। आप मेरे पास आके क्यों खड़े हुए? उन्होंने कहा आप एक्सक्लूडेड है, लेकिन मैं उसमें तो शामिल जब नहीं। घर के अंदर घुसता हूँ तो बेगम को मोहब्बत से बेगम कहता हुआ घुसता हूँ। बस जी कभी बेगम। ताकि वो जितने भी गुस्से में हो। कभी आपकी ज़ौजा ने इसलिए कभी आपसे कोई फरमाइश नहीं की। मुझे इजाजत दीजिए, मैं अब मजीद बैठ नहीं सकता यहाँ। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, ताजदारे हरम हो करम, ताजदारे निगाह करम, ताजदारे हरम निगाह करम, ताजदारे। हम सब पे करम ताजदारे, हम सब पे करम ताजदारे हम निगाह करम ताजदारे, निगाह करम ताजदारे। तुझ में रहमत बख्शा सूए मरंगदार नजर, ऐ कुरैशी लक़बी हाशमियो मुत्तलबी, ताजदारे हरम हो या रसूल अल्लाह वाह वाले खराबे मामी, या रसूल अल्लाह वाह वाले खराबे मामी। रूबा खुदाना और सर में सिया मर्दबी, रूबा खुदाना और सर में सिया मर्दबी। मुज़नबे छूमल नबाशत कर तमामे उम्मदत, रहमतुल बरहाल माया रहमतुल लिल आलमीन, ताजदारे हरम हो कांतों से कहूँ ऐ रब के कुंवर तुम जानत हो मन की बतिया, हो मन की बतिया। ऐ रब के कुंवर कांतों से कहूँ, ऐ रब के कुंवर कांतों से कहूँ, ऐ रब के कुंवर तुम जानत हो मन की बतिया। दर फुरकत तो ऐ उम्मी लकब काटे लकड़ते है अब रतिया,
खबरी तेरी प्रीत में हो सब मिसरी तेरी प्रीत में सुध बुध सब मिसरी तेरी प्रीत में सब मिसरी तेरी प्रीत में सुध बुध सब मिसरी कब तक ये रहेगी बेखबरी काहे मगन तुझ दीद नजर कभी सुन भी तो लो हमेरी बतिया ताजदारे हरम ताजदारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी सबर जाएंगे हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे हम ये बेकसा कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम कोई अपना नहीं कोई अपना नहीं अपना नहीं कोई अपना नहीं अपना नहीं कोई अपना नहीं हो न जाने कौन दुआओं में याद रखता है 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 डूबता हूँ समंदर उछाल देता है कोई अपना नहीं कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम आपके दर पे फरियाद लाए हो आपके दर पे फरियाद लाए हैं आप ही जब न लेंगे हमारी खबर आप ही जब न लेंगे हमारी खबर हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे आप ही जब न लेंगे मैं कशो आओ मदीने चले मैं कशो मदीने चले आओ मदीने चले मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ हाँ मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले इसी महीने चले मदीने चले इसी महीने आओ मदीने चले इसी महीने चले आओ दुख दर्द अलग सब छड़ते हैं दुख दर्द अलग सब छड़ते हैं हसनैन के सदके बढ़ते हैं आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले हाँ जिनगानन को फातिमा चूमे जिनगानन को फातिमा चूमे हाँ जिनगानन को फातिमा चूमे हुसनैन के सदके बढ़ते हैं हसनैन के सदके बढ़ते हैं हसनैन के सदके मैं कशो आओ मदीने चले दस्ते साकिए कौसर से पीने चले याद रखो अगर उठ गई वो नजर याद रखो अगर उठ गई वो नजर जितने खाली है सब जहां भर जाएंगे ताजदारे हरम Once again जी वेलकम बैक और हम आपा के साथ हैं जी। आपा दही बड़े तैयार हैं? जी जी बिल्कुल दही बड़े All तैयार right, हो जी। चुके हैं और अब ये चटनी डॉक्टर साहब आपकी मीठी चटनी। ये देखिए ये मीठी चटनी ज़बरदस्त। अच्छा इन दही बड़ों का मज़ा जो है वो मीठी चटनी के साथ ही आता है, तभी ये बहुत मज़े के लगते हैं। मीठी चटनी सिंपल सी है ये और आलू बुखारी की है? नहीं या ये इमली इमली की की है। इमली इमली की। और उसके बाद इसमें आप मैंने- आलू बुखारी की भी डाल सकते हैं ना चटनी? नहीं वो आलू आलू बुखारी बुखारी नहीं, उसमें की- इमली की चटनी में खजूर डाल सकते हैं। खजूर डाल हाँ। सकते हैं। डॉक्टर साहब को तो बहुत सारी डॉक्टर चीज़ें साहब मालूम- यहाँ आ जाए ना। ये देखिए जी हमारे नहीं दही बट बड़े। दैट्स रियली गुड। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात मेरी बेगम मुझे बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाती है। या आप कभी नहीं बनाते खुद? है। नहीं वैसे ही मैं चम्मच चला देता हूँ कभी कभी। नहीं लेकिन आपको मालूमात तो माशाल्लाह से वेरी काफी नाइस जी, है। वेरी नाइस। चम्मच ये- चला के कहता हूँ कि मैंने बनाया था। आपने
ये कोई बात नहीं, सारे मर्द हज़रात जब अपनी बेगमात की थोड़ी सी भी हेल्प करते हैं ना, तो कहते हैं कि मैंने बनाया, जायका बहुत अच्छा है खाने का, और हाथ का जायका होता है। रहमते रमज़ान 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 रहमते रमज़ान 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 रहमते। एक साहब थे, वो कभी तारीफ नहीं किया करते थे ना अपनी बेगम के खानों की। तो एक रोज़ बेगम की हद हो गई, कह ली बस आज के बाद मैं पूछूंगी नहीं कि मैंने खाना कैसा बनाया। उस रोज़ उन्होंने खाने की बहुत तारीफ की, तो उनके सर पे उन्होंने कुछ दे के मार दिया। कह ले क्यों? कह ले 21 साल मैंने बनाया, आज पहली मरतबा पड़ोसन के घर से आया। जी बताइए। जी चले आपा। जी। अच्छा, ये सैलेड बिल्कुल सिंपल वाला है, सिर्फ Okay. इसमें खीरा, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची और लेमन जूस और थोड़ा सा चाट का मसाला। अच्छा, Very ये nice. दही बड़ों के साथ अच्छा लगता है। अगर आप कैलोरी काउंट कम करना चाहते हैं तो फिर इसमें आप थोड़ा सा ये सैलेड भी रमजान डाल और दें। कैलोरी काउंट ये नहीं जाते एक साथ। नहीं। रमजान और कैलोरी काउंट नहीं जाते। रमजान में जब तक आपको, और अगर आप बाहर से खा रहे हैं तो वो चिकन रोल ना हो जिसमें से गोश्त पता नहीं किस साल की मरी हुई चिकन का होता है, और वो जरूर होता है, मतलब हाँ, वो होता एक है। स्मेल भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से। हाँ, आज ही मैंने खाया है, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाता है जुनैद, लेकिन ले आता है वो। जब आप अफ्तार के वक्त बैठते हैं ना, तो ये भी फिक्र होती है कि कल हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। नहीं। बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इट इज सच ब्यूटीफुल डिश और बहुत खूबसूरत लग रही है। Thank you, एंड thank थैंक you यू so वेरी मच। much. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, अच्छा जी, एक सवाल स्पेशली मैं आपसे कर रहा हूँ बिकॉज ये आपके उसमें आता है। हाथ में डिग्री है मगर नौकरी नहीं मिल रही, ये हमारे नौजवानों का प्रॉब्लम है आज। हाथ में डिग्री है मगर नौकरी नहीं मिल रही, दर दर की ठोकरें खाकर अब दिल टूटने लगा है। मुझसे कहा जाता है कि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, तो क्या इस मुश्किल वक्त में मुस्तकबिल की फ़िक्र करना तवक्कुल की कमी है? हालांकि मैं बहुत तवक्कुल करता हूँ और मैं ये जानता हूँ मेरे मसाइल का हल सिर्फ मेरे रब के पास है, लेकिन इसके बावजूद नौकरी अभी तक नहीं मिली। मुझे बताइए मैं क्या करूँ? और मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि कोई अगर वजीफ़ा बता सके तो वो। तो पहले तो आप आई थिंक शायद देखते होंगे ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। देखिए, ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं और स्पेशली कराची के अंदर जो बेचारे मास्टर्स करके भी आज उबर करीम बेरोज़गार। और फूड पांडा के ऊपर राइडिंग कर रहे हैं। कोर्स मेरे खुद सामने है। लेकिन हुकूमत वक्त का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने लोगों को, अपने नौजवानों को कोई ना कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जिससे वो अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें या माली हालात सही कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीइंग अ कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम फॉर सिंध रीजन, हम अभी अपने जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से 75 लाख रुपए तक का लोन दे रहे हैं। कोई भी Really? नौजवान, हम देखें जॉब को अच्छा, डेफिनेटली उसमें सूबे की कैद नहीं? नहीं, पूरे पाकिस्तान में, क्रॉस पाकिस्तान, across कोई Pakistan. भी, मतलब गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर भी, एनीवन? यस, आप कहीं से भी अप्लाई अच्छा, कर सकते और उसका क्राइटेरिया क्या है? हैं। देखिए, क्राइटेरिया उसके ऊपर ये है कि आप कोई ना कोई जो बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसकी फिजिबिलिटी बनाएं, ओके, उसको पिच करें और आपको इंशाल्लाह ताला लोन मिल जाएगा। 75,000 रुपए अगर आप 75 लाख 75 लाख अप Yes. टू 75 लाख, 75 Yes. लाख रुपए, सॉरी, वाओ, 75 लाख रुपए में एक बहुत अच्छा बिजनेस जो है वो आप खड़ा कर सकते हैं। यस, और इस तरीके 200 अरब रुपए इस वक्त सैंक्शन किए हैं प्राइम वेरी नाइस, मिनिस्टर ने, वेरी नाइस। जो कि हम लोन दे रहे हैं नौजवानों को। इसी तरीके से हम लैपटॉप्स दे रहे हैं हाई अचीवर्स को, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे बच्चियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, उनको वज़ीर आज़म की जानिब से गिफ्ट दिया जा रहा है लैपटॉप की सूरत में। ऐसा गैजेट है जिससे वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एस्टैब्लिश कर सकते उसके हैं। अलावा हमारे पास बेशुमार स्कॉलरशिप प्रोग्राम हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम है, उसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स है, और इन सारे, और हम स्किल्स की ट्रेनिंग्स भी कराते हैं। जो बच्चे स्किल्स करना चाहते हैं, वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग एक इदारा है हुकूमत पाकिस्तान का, NAFTAC, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, उसके थ्रू हम 200 सेक्टर्स के अंदर स्किल्स कराते हैं, जिसमें ख़वातीन की भी ट्रेनिंग्स मौजूद हैं और मर्दों की ट्रेनिंग्स भी मौजूद हैं। चाहे कोई प्लम्बर हो, टेक्नीशियन हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कोई भी हो, कोई बार्बर क्यों ना हो, कोई ब्यूटिशियन क्यों ना हो, हमारी बहन, वो भी इसमें ट्रेनिंग कर सकते हैं। IT की ट्रेनिंग्स 200 सेक्टर्स हैं, मतलब मैं नाम लेता रहूँगा, शायद आपके प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म की जानिब से बहुत सारे नौजवानों के लिए प्रोग्राम लाए गए हैं, और इन सब चीज़ों का तरीक़ेकार बहुत आसान है। आपने किसी से सिफारिश नहीं करानी, किसी के फ़ोन नहीं करना, किसी के दफ्तर नहीं जाना। आपने अपने फ़ोन के अंदर प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब को डाउनलोड करना है। PMYP.gov.pk पे जाके प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब को डाउनलोड करें, अपने आप को उस पर रजिस्टर्ड कराएं। वो AI बेस्ड एप्लीकेशन है, उसमें nice. सारे प्रोग्राम्स मौजूद हैं। वेरी नाइस। और मैं हर नौजवान को ये रिक्वेस्ट करता हूँ
कि ये आपके लिए वज़ीर आज़म की जानिब से इस वक्त सबसे ज़्यादा बजट प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का है, और अभी ये सिलसिला जारी है। हम लैपटॉप भी बांट रहे हैं, हम लोन्स भी दे रहे हैं, हम हर वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने नौजवान को जिस फील्ड में वो महारत रखता है, उसको प्लेटफॉर्म हुकूमत प्रोवाइड करेगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ प्रोवाइड करेंगे और उसको नेशनल लेवल पे रिकग्नाइज कराएंगे। वेरी नाइस। और ये जो आपने जितने भी ये जो यूआरएल्स बताए हैं, ये इसको नीचे ज़रा लिख दीजिएगा ताकि लोगों को ढूंढने में भी आसानी हो, और ये क्लिप काट भी दीजिएगा ताकि इसको प्रमोट किया जा सके। आप वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि किसी को कॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो कह रहे हैं कि दिल टूटने लगा है, तो उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़ें, जाएं वहाँ अपने आप को रजिस्टर करें। अगर जहन में कोई ऐसा आइडिया आता है तो आप 75 लाख तक का लोन जो है उसके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जो उस पर एम्प्लॉयमेंट भी मौजूद है। अच्छा, आप very जब विजिट nice। करेंगे तो आपको कंटिन्यूअसली एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के अंदर आप जिस चीज में एलिजिबल हैं आप अप्लाई करें, आपको फौरी रिस्पांस मिलेगा। क्या बात है। एआई बेस्ड एप्लीकेशन है। दैट्स वंडरफुल, दैट इज रियली रियली वंडरफुल। जी सर, आप क्या कहते हैं मुफ्ती साहब? बस मैं यही कह रहा था कि डॉक्टर साहब ने इस सवाल का जवाब बखूबी दे दिया, मसला भी हल हो गया है। बाकी मैं रूहानी तौर पर ये बता दूं कि नमाज की पाबंदी करें और ये नियत कर लें कि अल्लाह रिज़्क़ हलाल के असबाब खोल देगा और मैं रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करता रहूँगा। तो मेरा ख्याल है ये बहुत सारे रास्ते हैं। कोई ऐसा वजीफा है जिसके पढ़ने से सूरह वाक़िया अगर इसे मामूल बना लें पढ़ने को रोज़ाना रात को एक दफ़ा, तो रिज़्क़ की तंगी कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मौलाना साहब ने जैसे कहा कि सूरह वाक़िया का जो बहुत इसका मैंने भी ये मेरा आजमाया हुआ है कि सूरह वाक़िया से काम बनते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं रोज़गार के लिए, तो आप ये बाकायदगी से मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ना शुरू करें, तो आपका इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए रास्ते आसान करेगा। वेरी नाइस जी। बिल्कुल आजमाया हुआ है मेरा भी। 40 दिन तक तवातुर के साथ सूरह वाक़िया पढ़े, इंशाअल्लाह गैब से अल्लाह ताला की मदद आएगी और रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे। और सूरह कौसर, क्योंकि उसमें खैर कसीर का तज़किरा है, कसरत के साथ उठते बैठते चलते फिरते हर आलम में ज़ुबान आपकी पाक हो, आप ज़िक्र करें, परवरदिगार इंशाअल्लाह रास्ते खुलेगा। दूसरी बात ये कि रोज़गार फराहम करना ये जो बुनियादी हुकूक है रियासत का काम है, और ये ज़ाहिर है डॉक्टर साहब ने अभी कहा जैसे नहीं, देखिए ना ये- कितनी अच्छी बात है, हमें नहीं पता था, हमें पता चल रहा है। और ये मैं आप पे भी कहता हूँ कि आप भी थोड़ी सी रिसर्च करें। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू व्हाटएवर दे कैन टू असिस्ट यू। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल। और ये रियासत का काम है। ज़ाहिर है आवाम तो चाहती है ना उनको नौकरी मिले, वो चाहती है उनको गैस मिले, बिजली मिले, पानी मिले। वो नहीं चाहते कि वो डंपर के नीचे आके मर जाएं। आवाम नहीं चाहते कि किसी बिल्डिंग के अंदर जल के मर जाएं, वो बिल्कुल ये नहीं चाहते। वो भी हम चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं। दूसरी बात ये कि आज जो दिन है बदर, इससे हमें ये सबक मिलता है कि मायूस नहीं होना, और एक बात याद रखनी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह काफ़ी है। दूसरी बात ये, हालात सख्त हो तो परेशान नहीं होना, क्योंकि दुआ का दरवाज़ा खुला है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर दुश्मन ताकतवर हो, आप हिम्मत करेंगे, मदद आसमान से आएगी। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। एंड अपने मेहमानों से मैं बताऊं कि आज हमारे क्विज कंपटीशन का ये पहला क्वार्टर फाइनल है, और इस क्वार्टर फाइनल में जो जीतेगा जाहिर है वो आगे के लिए क्वालिफाई करेगा। तैयार हैं आप लोग? ऑलराइट, ये धड़कन जरा सुन लीजिए। देयर यू गो, दैट्स इट। एक खुशखबरी और है, कारवान बदर ट्रैवल की जानिब से उम्रे के टिकट को दिया जा रहा है। जो भी हमारे इस क्विज मुकाबले का हकदार होगा या जीतेगा, विनर होगा, उसको कारवान बदर ट्रैवल्स एंड टूर्स इंटरनेशनल की जानिब से उम्रे का एक टिकट जो है वो दिया जाएगा। सो दैट्स द प्राइस। हियर वी गो। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके तारुफ की तरफ चला जाऊं, आपको थोड़े से रूल समझा दूं। याद रखिएगा कि ये मुकाबला 2 हिस्सों पर मबनी होगा। पहले हिस्से में आपसे मैं 5-5 सवालात करूंगा, हर सवाल के नंबर होंगे 5। इसमें आप हमारे जजेस जो हैं, हमारे मेहमान जो हैं, इनसे मदद ले सकते हैं, अगर प्रोवाइडेड कि ये आपको कहें कि आपकी मदद करना चाहते हैं। आप मुझसे मदद ले सकते हैं, मैं आपकी एक ऑप्शन ख़त्म कर दूंगा और 3 ऑप्शंस आपके पास रह जाएंगी। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 25 हो सकते हैं। अगर जौहर ने जवाब देना चाहा और उनका जवाब गलत हुआ और आपने हाथ खड़ा किया और आपने कहा जी मैं जवाब देना चाहती हूँ, तो आपको जौहर के 5 नंबर मिल सकते हैं अगर आपका जवाब ठीक हुआ। तैयार?
उसके बाद हम दूसरे मरहले पे आएंगे जो एलिमिनेशन राउंड कहलाता है। वहां पर मैं आपसे 3-3 सवालात करूंगा, लेकिन उन सवालात में मल्टीपल चॉइसेस नहीं होंगी। जवाब आपको देना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, हर सवाल के नंबर होंगे 10। मैं आगे मजीद चल के एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तारुफ की जानिब चलते हैं। शीबा एजाज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती है शीबा? मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ। मैट्रिक की स्टूडेंट है और आज क्वार्टर फाइनल में आप। जी। बहुत बड़ी बात है, बेस्ट ऑफ लक टू यू। अच्छा जी, समीर साहब कैसे हैं आप? शुक्र है। क्या करते हैं आप? फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? घबराहट तो नहीं हो रही? पक्का? यू थिंक कि आप आगे चले जाएंगे? कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, कोशिश कीजिएगा। थोड़ा जोर से बोलिएगा क्योंकि आवाज नहीं आ रही। जौहर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? क्या करते हैं जौहर आप? मैं अकाउंटिंग फाइनेंस में बैचलर्स कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपको भी उम्मीद है कि आप आगे चले जाएंगे इंशाल्लाह। सवालात का सिलसिला शुरू करें। इसे सुन लीजिए और अब चलते हैं सवालात की तरफ। सवाल नंबर 1, शिबा एजाज साहिबा आपसे। तहरीक पाकिस्तान की तारीख में किस दिन को यौमुल फुरकान कहते हैं? 23 मार्च 1947, 14 अगस्त 1947, 3 जून 1947 या 29 दिसंबर 1930? ऑप्शन रिपीट कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं 23 मार्च 1947, 23 मार्च 1940, 14 अगस्त 1947, 3 जून 1947 या 29 दिसंबर 1930? 23 मार्च 1947, 23 मार्च 1947, 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947। करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई थी? 1940। यौमुल फुरकान कहलाता। ऑलराइट जी। सवाल, पाकिस्तान का कौमी परचम किस शहर में मंजूर हुआ? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या पेशावर? लाहौर। पाकिस्तान का कौमी परचम किस शहर में मंजूर हुआ? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या पेशावर? आपका जवाब है लाहौर। सही जवाब था कराची। सवाल नंबर 3, जौहर अब्बास साहब। फतेह मक्का के वक्त आ हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा कितने सहाबी थे? 5000, 1000, 313 या 10,000? 10,000। ये फतेह मक्का है, यही जवाब है? पक्का? दुरुस्त है। ऑल राइट जी। बहुत आसान सवाल है, गौर से सुनिएगा, मदद भी ले सकते हैं। अंगूठी का किस्सा किस पैगंबर अलैहिस्सलाम से मंसूब है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? मदद मैं मदद करूं या गेस्ट से कहेंगे? वो भी करें। मुझे बताइए, अगर मैं मदद करूंगा तो मैं एक ऑप्शन हटा दूंगा। हटा लें। हटा दूं? ऑलराइट। मैंने यहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ऑप्शन जो है वो हटा दी। अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 में से एक सही है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। वेरी नाइस। अच्छा, आप लोग अगर मदद करना चाहें तो आप मदद कर सकते हैं। ऑलराइट जी। वो कौन सा मुल्क है, गौर से सुनिएगा, जहां पाकिस्तान का परचम सबसे पहले लहराया गया? इंडोनेशिया, फ्रांस, चीन या ईरान? फ्रांस। फ्रांस। कुछ याद है कब लहराया गया था? क़याम पाकिस्तान से भी 3 रोज पहले 11 अगस्त 1947 को। जवाब दुरुस्त है, फ्रांस। फ्रांस सही जवाब है। गौर से सुनिएगा, आसान सवाल है। शालकोट पाकिस्तान के किस शहर का पुराना नाम है? उमरकोट, हैदराबाद, कराची या क्वेटा? क्वेटा। मैंने कहा शालकोट किस शहर का पुराना नाम है? जवाब दुरुस्त है, क्वेटा इज द राइट आंसर। इंतहाई आसान सवाल। जंग बदर
किस सन हिजरी में हुआ? सन 2 हिजरी। सन 2 हिजरी। आपने तो ऑप्शंस भी नहीं ली इस पे, बहुत अच्छी बात है। इंतहाई आसान सवाल आपके लिए भी। आज बदर का दिन है, सवाल उसी मुनासिबत से। गज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितने घोड़े थे? 2, 4, 6 या 8? 2। बिलाशुबा 2 घोड़े थे। ये बहुत बड़ी बात है। 17 रमज़ान में 2 हिजरी को हुआ था, जिसमें मुसलमानों को कुल 2 घोड़े और 70 ऊंट थे टोटल। उसके बावजूद क्या बात है, नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किन ज़ौजा की नमाज जनाजा पढ़ाई? बीबी खदीजा रज़ी ताला अन्हा, बीबी हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा, बीबी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी ताला अन्हा या बीबी मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? जनाब खदीजा अलैहिस्सलाम। बीबी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। आसान सवाल, गौर से सुनिए। कुरान पाक की किस मंजिल में सबसे ज्यादा सूरतें हैं? पहली मंजिल, आखिरी मंजिल, छठी मंजिल या 5वीं मंजिल? आखिरी मंजिल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आसान सवाल अगेन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किस दरख्त की लकड़ी से कश्ती बनाई थी? साज, जैतून, खजूर या जन्नत का दरख्त था वो? जन्नत का दरख्त था। किसी और का जवाब आता? लकड़ी थी साज की। अच्छा जी, अरब के किस शहर को उम्मुल कुरा यानी बस्तियों की मां कहते हैं? अरब के किस शहर को उम्मुल कुरा यानी बस्तियों की मां कहते हैं? रियाद, जद्दा, मक्का शरीफ या ताइफ? एक ऑप्शन कम कर देंगे आप? ताइफ खत्म कर दिया। मक्का शरीफ, जद्दा या रियाज? मक्का। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी मर्तबा हाजिर हुए? 1 मर्तबा, 3 मर्तबा, 4 मर्तबा या 5 मर्तबा? एक ऑप्शन हटा लें। 5 मर्तबा हटा दिया। 1 मर्तबा, 3 मर्तबा या 4 मर्तबा? 1 मर्तबा। 4 मर्तबा। ऐलान नबूवत के किस साल नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया? 5वें साल, चौथे साल, पहले साल या दूसरे साल? हिजरत के जी, सवाल रिपीट करें। सवाल है ऐलान नबूवत के किस साल में नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हबशा की तरफ हिजरत कीजिए? पहले साल, दूसरे साल, चौथे साल या 5वें साल? पहले साल। पहले साल, 5वें साल। हजरत हूद अलैहिस्सलाम किस कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए? कौम आद, कौम समूद, कौम मिस्र या कौम बनी इसराइल? हजरत हूद अलैहिस्सलाम। ऑप्शन हटाऊं? कौम मिस्र हटा दिया, कौम आद, कौम समूद या कौम बनी इसराइल? कौम आद। तुक्का? दो में कन्फ्यूजन हो रही है, समूद और आद। समूद और आद में, तो तुमने कहा आद की तरफ चले जाओ, यही जवाब दुरुस्त है। जवाब सही है। मुकाबला तो बराबर का चल रहा है सबका। कैसा लग रहा है मुफ्ती साहब आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या? आज ज्यादा जवाब आ रहे हैं। ज्यादा जवाब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है। देखिए, नॉलेज होनी चाहिए और इसी तरीके से नॉलेज होती है। जो देखने वाले बच्चे हैं उनको भी बड़ी नॉलेज होती है। श्योर। अक्सर व बेशतर मेरा बेटा भी बैठ के देख रहा होता है और वो बड़ा फोकसली देख रहा होता है। तो ये यहाँ पे तो इन बच्चों को तो है ही है, क्योंकि ये इससे पहले उसकी तैयारी करते हैं। एब्सोल्युटली। और फिर उसके बाद जो देख रहे होते हैं बच्चे, वो भी इससे बड़ी नॉलेज हासिल करते हैं। वेरी नाइस। जी, हिरा। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, अभी जैसे इस बच्चे को भी कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लोग एक साथ प्रिपेयर करते हैं, लेकिन माशाल्लाह फिर भी बेहतरीन जवाब देते हैं। कैमरे के सामने की भी एक कंफ्यूजन होती है, लेकिन माशाल्लाह से बेहतरीन। जी देखो, माशाल्लाह बहुत अच्छा। इस तरह के क्विज़ हमारे जो नॉर्मल डेज होते हैं रमज़ान के अलावा भी होने चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम, ताकि हमें नॉलेज मिल सके।
और Very सीखने nice. को मिले हमारे बच्चों को भी। वेरी नाइस जी। आपको बताएंगे कि आपका रिजल्ट क्या है इस ब्रेक के बाद, और इस ब्रेक के बाद शुरू होता है एलिमिनेशन राउंड। आप 3 में से कोई एक आगे जाएगा, 2 उनका सफर आज यहाँ खत्म हो जाएगा ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। अब ये खेल किसी का भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं, लेट मी रिमाइंड यू दिस, कारवान बदर ट्रैवल्स एंड टूर की जानिब से उम्रे का टिकट जो क्विज जीतेंगे उनको दिया जाएगा। थैंक यू कारवान बदर ट्रैवल्स एंड टूर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी धड़कनें तेज हो रही हैं। एलिमिनेशन राउंड है ये। अब यहाँ गौर से सुनिएगा, सवाल होगा एक, जवाब होगा एक, मल्टीपल चॉइसेस नहीं है। अगर मैं आपसे सवाल करूंगा तो शिवा जवाब आप देंगी सिर्फ उस सूरत में जब आपको पक्का पता है कि जवाब यही है। नो गेसिंग गेम्स। अगर आपने जवाब गलत दिया तो नेगेटिव 10 आप चले जाएंगे। आपने इस मुकाबले में अब तक 15 नंबर हासिल किए हैं। अब ये किसी का भी मुकाबला है, डोंट वरी अबाउट इट, किसी का भी मुकाबला है। 3 सवालात बाकी हैं, अगर तीनों के दुरुस्त जवाब देती हैं आप तो आप 45 के स्कोर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यू नॉट दैट फार, यूर इन द गेम। लेकिन याद रखिएगा, अगर गलत जवाब आया तो नेगेटिव 10 होगा। जवाब नहीं आता सिंपली कहें पास। अगर किसी दूसरे कोर्स का जवाब पता है तो वो भी सिर्फ उस सूरत में दे जब उसे यकीन है इस बात का कि जवाब सही होगा, वरना फिर नेगेटिव 10 हो जाएंगे। ये तमाम चीजें क्लियर हैं। आपके हैं 10 मार्क्स, लेकिन आप भी गेम में हैं। अगर आपने अगले 3 सवालात के जवाब दे दिए तो आप 40 के मार्क्स पे पहुंच जाएंगे। आपने 20 नंबर्स लिए हैं और आप जाहिर है इस वक्त लीड कर रहे हैं। आप गलती नहीं कर सकते। अगर आपने गलती की तो एक गलती आपको नेगेटिव 10 पे लाके खड़ा कर सकते, मतलब एक गलती नेगेटिव 10 आपको दिलाएगी। तो याद रखिए कि गलती की गुंजाइश अब नहीं है। सवाल नंबर 1 शीबा आपसे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किस काफिर बादशाह को हलाक किया था? पास। 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 जालूत। किस सूरा में नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद आया है? सूरह सफ। सूरह सफ या साफ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक अरब के किस कबीले से था? पास। 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 बनु तमीम। देखा मैंने आपसे क्या कहा था? आप 30 के स्कोर पे खड़े हो गए आके, राइट? अब जो सिचुएशन है वो ये है, 15, 30, 15, 20 और 25, 20। तो आप दोनों बराबर हैं। अब भी आपका गेम हो सकता है। मजीद 2 सवालात के जवाब देने हैं आपको। सूरह नूर में किस सहाबिया के बारे में आयतें नाजिल हुई? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 25 का स्कोर हो गया आपका। ऑलराइट, आपसे सवाल, ईमान के बाद पहली शरीयत क्या है? पास। 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 नमाज। ऑलराइट, अल्लाह पाक ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने कौन से नाम अता फरमाए? पास। 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 अलीम और हलीम। मैंने कहा था ना, गेम किसी का भी हो सकता है। 20 नंबर हैं आपके, 20 नंबर हैं आपके, और आप 25 पे हैं। एनीवन्स गेम। आखिरी सवाल, पाकिस्तान के पहले क्रिकेट के कप्तान का नाम? मोहम्मद हफीज। मोहम्मद हफीज।
पहले आपने जवाब क्यों दिया? जी, अब्दुल हफीज कारदार। अब्दुल हफीज कारदार। मैंने आपसे कहा था अगर नहीं आता आपको सिंपली पास करना था। पाकिस्तान के पहले क्रिकेट के कप्तान का नाम था अब्दुल हफीज कारदार। ऑलराइट। हजरत जुल्करनैन किस नबी अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं? हजरत जुल्करनैन किस नबी अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं? आपके पास मौका है। पास। पास। इसे पास कर रही हैं आप? सोचिए, जहन पे जोर डालिए। हजरत जुल्करनैन। पास। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम। सईद अनवर ने मशहूर ज़माना 194 रन की इनिंग भारत के खिलाफ खेली थी। उन्होंने इस इनिंग्स के लिए 5 छक्कों और 22 चौकों की मदद से ये रन्स बनाए। बताइए सईद अनवर ने 1994 ये जो रन्स बनाए थे ये कितनी गेंदों पे बनाए थे? मैं रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि मैं जीत गया हूँ। जी, मैं ऑलरेडी जीत गया तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, पास करूंगा। ओके। आप? पास। पास। आप दोनों पीछे हैं ना, रिस्क ले सकते हैं। नहीं लेना? 146 गेंदें। 146 गेंदें। छोटी सी आपकी ये गलती, छोटी सी ये गलती आपको इस मुकाबले में पीछे कर गई। लेकिन आपने खेला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा खेला। मुझे यकीन नहीं था कि आप वापस आएंगी। आपने कम बैक भी किया एंड वाज रियली नाइस, रियली नाइस। वेरी वेल प्लेड सर, वेरी वेरी वेल प्लेड। मैम आप अपना ख्याल रखिए। सर यू आर एडवांसिंग, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। कैसा लगा मुफ्ती साहब? बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा खेला। बल्कि दूसरे राउंड में मुझे लगा था कि मुकाबला सख्त हो जाएगा, लेकिन फिर इनकी किस्मत ने साथ दिया और ये आगे निकल और ये आगे चले गए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत अच्छा माशाल्लाह। जो मेहनत थी, जो तैयारी थी, वो उसके नसीब में आई। डेफिनेटली बच्चों को इससे बड़ी नॉलेज मिलती है। बड़ी नॉलेज। जी, तीनों ने माशाल्लाह कोशिश भरपूर की है। एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि हार मान ली हो, और आपने थोड़ी सी जल्दी कर दी थी। मोहम्मद हफीज, अब्दुल हफीज कारदार। मोहम्मद हफीज एंड अब्दुल हफीज थोड़ा सा डिफरेंस है। जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला तीनों ने। और ये तो गेम है, एक मुकाबला है, लेकिन तीनों ने बहुत अच्छा खेला और जो आगे गए उनको मुबारक हो। अच्छा वो सवाल जो आपने जवाब नहीं दिया, आपको पता था अब्दुल हफीज कारदार थे वो, या मोहम्मद हफीज सोचा था आपने? शायद नहीं, नाम वो का अब्दुल हफीज, हफीज वो और वाले मोहम्मद करंटली जो हफीज। हफीज है हाँ, उसको करंटली परसेप्शन में जो लेके हमारे क्या गए? हफीज है उनको सोच रही थी आप? नहीं, याद पता तो था, लेकिन ये अब्दुल हफीज और मोहम्मद हफीज में कंक्लूजन आपने थोड़ी सी गलती की। सही नाम सही जो था वो अब्दुल हफीज कारदार था। चलिए बहुत बहुत, लाइए 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 लाइए, मुझे दीजिए। नेल्सन की तरफ से, हरबियन की तरफ से आपको ये गिफ्ट्स हैं। सबसे पहले नेल्सन वालों को ये गिफ्ट आपके लिए, बहुत शुक्रिया। ये आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम ये आपके लिए, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हरबियन के गिफ्ट्स हैं। ये हरबियन का एक गिफ्ट आपके लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके लिए, ये आपके लिए सर, थैंक यू वेरी मच। और मैम ये आपके लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो we'll still talk. Once again जी, वेलकम बैक। टाइम इज़ वाइंडिंग डाउन। हमारी ट्रांसमिशन जो है वो ख़त्म हो रही है, लेकिन मैं इन दोनों बच्चों से पूछूंगा, मुझे आपके वालिद याद आ गए, थोड़ा सा ज़रा मुझे बताएंगे? जी, मेरे वालिद उस्ताद ताहिर अली निज़ामी और मेरे चचा उस्ताद माहिर अली निज़ामी, आप जानते हैं आपसे बड़ी मुलाकातें हैं। बिल्कुल मुलाकात और है। एक टाइम गुजारा है। बड़े शोज़ किए साथ। जी जी, हम भी छोटे छोटे आते थे। बस ये उन्हीं की दुआएं हैं हमारे वालिद की, जो आज हम इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। और
मेरे चाचा उस्ताद माहिर अली निज़ामी, उन्हीं की सरपरस्ती में हम काम कर रहे हैं और आप लोगों की दुआएं चाहिए। अपने फादर को तो बहुत मिस करते होंगे। जी बिल्कुल, कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा जिसमें उनका ना जिक्र हुआ हो। आज शाबान में बल्कि 4 साल हो गए उनकी डेथ हो गई। मैं इसीलिए कह रहा था कि यूँ इंसान है, आज है कल नहीं है। इनके फादर और इनके चचा के साथ मैंने बहुत काम किया है और मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं इनके साथ काम करूं। आज इनके बच्चों के साथ मैं काम कर रहा हूं, तो ये खुशी की बात भी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ एक तकलीफ़ मेरे भी ज़रूर है। जी जी क्योंकि मेरी नज़रें भी उन्हीं को ढूंढ रही हैं। जी लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह जिस तरह से आप इसका हक़ अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसी तरह से रखे और बहुत सारी कामरानियाँ दे। मैं आपके दुख का मदावा तो नहीं कर सकता, जी। लेकिन ये याद रखिए कि आपके दुख में बराबर का शरीक जी हूँ। जी इसमें और हमारे चचा आमिर निज़ामी, इनका भी बहुत बड़ा साथ है, जो मेरे वालिद के कोई साथ शक साथ नहीं, होते थे। कोई फिर शक नहीं। उसके बाद हमें भी उसी तरह सरपरस्ती, इन्हीं की सरपरस्ती में हम लोग चल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों की और हिम्मतें बढ़ाए और आप आमीन। लोगों के हौसलों को बुलंद रखे और इसी तरह से आप कामयाबियाँ समेटते रहें। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी मैं इख्तिसार के साथ आज के लिए योर फाइनल थॉट्स जो हैं वो ज़रूर जानना चाहूँगा। आप बताइए हदीका, क्या कहना चाहती हैं? आज का जो हमारा शो था बदर के वाक़े के हवाले से, तो बहुत ही हमने आज तवक्कुल की बात की और अल्लाह हम सबको तवक्कुल पे रहना नसीब करे और हम हमेशा तवक्कुल पे चलें अल्लाह के। बहुत शुक्रिया जी। परवरदिगार आलम की जानिब से ऐसी मदद आई, फरिश्ते इससे पहले भी आते रहे लेकिन लड़ते नहीं थे, लड़े वो यहाँ पे हैं। और आज एडिट का ज़माना है, विजुअलाइजेशन का ज़माना है, इमेजिनेशन का ज़माना है। उस वक्त परवरदिगार आलम की जानिब से ऐसी मदद आई, अगर हम तवक्कुल करें तो उस वक्त देखा गया कि वो जो काफिर थे ना, वो मुसलमानों को कम नज़र आ रहे थे और मुसलमानों की तादाद उनको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी। विजुअलाइज हो गया था सब कुछ और बारिश आई, खुदा की जानिब से मदद हुई कि उनकी जो ज़मीन थी वो सॉलिड थी और यहाँ वाली जो ज़मीन थी वो रेतीली थी। ये वाली ज़मीन सॉलिड हो गई और उनकी ज़मीन जो है वो कीचड़ वाली हो गई। तो परवरदिगार हमेशा मदद करता है। हमें चाहिए कि बस हम अपने रब पर पूरा तवक्कुल करें। यकीन तो करते हैं लेकिन भरोसा रखें कि काम करना हमारा काम है, बाकी नतीजा परवरदिगार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, तवक्कल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी काम को अगर करने चाहें और तवक्कल अल्लाह पे हो तो उसमें अल्लाह ताला की मदद आ जाती है। और मैं आपके प्रोग्राम के इस तवस्सुस से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारी परेशानियाँ इसमें डिस्कस होती रहीं, बहुत सारे मामला डिस्कस होते रहे, लेकिन जो मेरे नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें और कुरान को तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दें। ये अगर हर कोई ये करना शुरू कर दे तो माशरा चेंज होने की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिसमें मतलब जो सिचुएशंस हैं इस वक्त और आपकी तरबियत भी उसी से होती है कि जो अब आप कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे तो जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी उसके बारे में बड़ा ज़िक्र है और सारी सिचुएशन है। और अगर हम उनकी एक भी किसी आदत पे अमल करना शुरू कर दें तो हमारे अंदर एक अजीब सी चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। और डेफिनेटली कि मेरे पास जो डोमेन है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का, और आप अपने आप को भी उस पर रजिस्टर्ड कराएं pmyp.gov.pk पे जाके प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब पे, और अपने साथ के रहने वाले स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को और अपने दोस्तों को भी बताएं कि आपके अगर एक कहने से किसी को उससे फ़ायदा मिल जाए और उसकी ज़िंदगी बन जाए तो कितनी बड़ी बात है। बेशक बेशक जी। आज के दिन के हवाले से ये है कि ग़ज़वा बदर यौमुल फ़ुरक़ान है और हमें अपना मुवाज़ना और मुहासबा करने की ज़रूरत है कि वो भी मुसलमान थे और हम भी मुसलमान हैं। हम इस वाक़े को हमेशा पढ़ते और सुनते हैं, बल्कि इस्लाम की तमामी बातों को हम अक्सर पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन उन्हें अपनी ज़ात में शामिल करने की कोशिश नहीं करते। बेशक जिस तरह हैं वैसे ही चले जा रहे हैं, तब्दील नहीं कर रहे अपनी ज़ात को। तो कोशिश करें कि हम अपने आप को उस रास्ते पर ले आएँ जो रास्ता इस्लाम का है। दुआ के लिए हाथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार
या रब्बल आलमीन इस माह मुबारक में हमारे रोज़ों को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। इलाहुल आलमीन जो अमाल सालिहा अमाल खैर हमसे सरजद उन्हें अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन इस माह मुबारक के तुफ़ैल बीमारों को शिफाए कामिल आजिला अता फरमा। या रब्बल आलमीन परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। तंगदस्तों की रिज़्क़ हलाल में बरकतें वुसअतें अता फरमा। या रब्बल आलमीन बेरोज़गारों को हलाल तय्यब रोज़गार की दौलत अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो अहले ईमान इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। जिनके वालिदैन हयात हैं उन्हें आफ़ियत वाली तवील ज़िंदगी अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस माह मुबारक में हमें खूब खूब इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस ट्रांसमिशन को देखा। इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में जो ताउन लोग करते हैं हमारे साथ, उसमें ग्लैम गैस है, ऑल्पिस है, 7 अप है, विम है, सब्रोसो है, टैंग है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ रिवाइव है। रिवाइव आपका बहुत शुक्रिया। रिवाइव इज़ अ हाइड्रेशन ड्रिंक, प्लस KFC है, पिज़्ज़ा मैक्स है, वॉल्स इज़ देयर। सो आप तमाम के तमाम लोग हमारी ये ट्रांसमिशन जो है इसको सजाते हैं और आप तक पहुंचाने में हमारी मदद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कराची और उसके मज़ाफ़ात में अब अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आइए चलें अज़ान मगरिब की जानिब।